आवेश, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज का मतलब गतिमान आवेश और मैग्नेटिज्म का मतलब चुंबकत्व। अब होना तो ये चाहिए था कि जो चुंबक के बारे में अपने को पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चैप्टर पहले कौन सा आ रहा है, फोर्थ। इसके बाद में आएगा चुंबकत्व वाला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखेंगे इससे बाद वाले में। अभी सिर्फ हम चुंबक को पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स आएगा आगे वाले में। सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था कि जब आवेश रेस्ट में होगा तो वो केवल उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, और जब वो मोशन करने लगेगा तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। अब विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है वो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। समझ में आया? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ओरस्टेड। उसने ये बताया था सबसे पहले कि जब भी किसी चालक तार के अंदर धारा बहने लगेगी ना, तो उस चालक तार के आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। उसने कहा था कि कुछ तो उसके आसपास उत्पन्न होता है जिसके कारण उस चालक तार के पास में कोई चुंबकीय सुई ले जाने पर, क्या ले जाने पर, चुंबकीय सुई, वो विक्षेपित हो जाती है, अपने एंगल पे घूमने लगती है। अब सबसे पहले धीरे धीरे इन चीजों को समझिए कि चालक तार में धारा बहने का क्या मतलब है। आवेश गति कब करेगा, जब क्या बह रही होगी, धारा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये कोई तार है और इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है, और मान लीजिए मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ऊपर तो किससे जोड़ दिया, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, और बैटरी से जोड़ दो और इसमें धारा बह रही है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये एक अलग वायर है जिसके कारण हम क्या देखना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ये कनेक्टिंग वायर है जो केवल जोड़ने के, एक युक्ति को किससे जोड़ने का काम आएगा, बैटरी से। इस युक्ति को बैटरी से जोड़ दिया, एक तार है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखिए, इसमें धारा बहेगी, इधर क्या बह रही है, ये धारा। ओरस्टेड ने बताया कि जब भी किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके आसपास कुछ उत्पन्न होता है और उसका नाम दिया गया चुंबकीय क्षेत्र। क्या दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये उसने कैसे पता किया होगा, कैसे उसको ये चीज पता लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसने एक प्रयोग किया था और वो आपके सिलेबस में भी है, ओरस्टेड का प्रयोग। कौन सा प्रयोग, ओरस्टेड का प्रयोग, वो आपके सिलेबस में भी है। तो पहले तो अपने को ये पढ़ना है कि उसने कौन सा प्रयोग किया था। उस प्रयोग को पढ़ने के लिए उसने कुछ अरेंजमेंट्स किए थे, उपकरण जुटाए थे। पहला उपकरण ये जुटाया था कि एक तार लिया मोटा, उसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से। कुंजी लगाई, धारा प्रवाहित कर सकते हैं, धारा प्रवाह बंद कर सकते हैं, क्लियर। और इसके नीचे उसने एक चुंबकीय सुई रखी तार के पास में। अब चुंबकीय सुई पता होना चाहिए क्या होता है, कंपास भी बोलते हैं इंग्लिश में। कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है, ठीक है। किसी ने देखा है कहीं कंपास? एक्चुअल में उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें एक चुंबक ही होता है। चुंबक की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी चुंबक को, चुंबक अगर आपने देखा हो तो चुंबक में कितने ध्रुव माने जाते हैं, दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। स्टेशनरी की दुकान पर मिलता है एक छोटा सा चुंबक मिलता है, लाल कलर या ब्लू कलर का एक छोटा चुंबक मिलता है, देख लेना। उसमें एक सिरे में लिखा होगा एन और एक सिरे पर। उस चुंबक को बिल्कुल एक पतले धागे से बांधिए बीचों बीच ऐसे, और उसको ऐसे लटकाइए। समझ में आया? चुंबक को पतले धागे से बांधकर धागे को पकड़ लिया और चुंबक को हाथ में छोड़ दो, किधर भी घुमा के छोड़ दो, इसको ऐसे पकड़ के घुमा के छोड़ दो। जब ये लास्ट में रुकेगा ना, तो इसका जो जिधर नॉर्थ लिखा हुआ है, उत्तरी ध्रुव जो होगा, वो हमेशा वास्तविक उत्तर दिशा में जाकर रुकता है। वास्तव में फिलहाल उत्तर दिशा किधर है, जिधर भी है उधर ही जाके रुकेगा ये। अगर ये चुंबक है और इसको ऐसे बीच में ऐसे लटका दें, और ये इसका कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, तो ये नॉर्थ में जाकर रुकेगा हमेशा, चाहे इसको किधर भी घुमाकर छोड़ दीजिए। ये चुंबक का गुणधर्म होता है, ठीक है। अब एक
चुंबकीय सुई क्या होगी? कंपास होगी, एक चुंबक होगा, उस चुंबक को आप किधर भी घुमा करके छोड़ोगे तो वो हमेशा कौन सी दिशा में रुका हुआ मिलेगा? नॉर्थ दिशा के अंदर रुका हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? किधर रुका हुआ मिलेगा? नॉर्थ दिशा के अंदर। और उसका उत्तरी ध्रुव कौन सी दिशा की तरफ मिलना चाहिए? नॉर्थ की तरफ। अब कंपास क्या होगा? जैसे आपने देखा हो कंपास कुछ नहीं, घड़ी देखी, घड़ी, घड़ी के अंदर ऊपर शीशा लगा हुआ है, घड़ी दीवार पे लगी रहती है ऐसे, घड़ी को नीचे टेबल पर रख लो ऐसे, ये घड़ी लगी हुई है, घड़ी को उठाओ ऐसे रखो, शीशा किधर है? ऊपर की ओर। पीछे जो भी मशीन वगैरह लगी हुई है सब हटा दो और वो सुइयां लगी रही, सारी सुई हटा दो, एक सुई रख लो। और सुई ऐसी नहीं दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, हालांकि घड़ी में तो सुई छोटी बड़ी लेंथ की होती है और कई सुइयां तो एक तरफ ही होती है, दूसरी तरफ होती नहीं है बीच में। अपने को ऐसी सुई लेनी है जो बराबर हो। और सुई बना रहा हूं देखो ये इस तरह, समझ में आ रहा है? ये घड़ी है ऐसे रखी हुई है, ऊपर शीशा लगा हुआ है और ये सुई बिल्कुल फ्री है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, पीछे कोई मशीन नहीं लगी। ये सुई ऐसे करो इधर घूम जाए, ऐसे करो इधर घूम जाए, ये फ्री है बिल्कुल, कहीं भी घूम सकती है। समझ में आया? और ये सुई नहीं है, एक्चुअल में खुद एक चुंबक है। और इस चुंबक का ये कौन सा ध्रुव है और ये कौन सा है? अब आप इस घड़ी को ऐसे टेबल पर रखोगे, बिल्कुल सीधी, ऐसे झुकी हुई भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे झुकी हुई भी नहीं होनी चाहिए, उधर भी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए और मेरी तरफ भी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। घड़ी घड़ी बिल्कुल सीधी रख दो आप, अपने आप ये चुंबक की जो सुई है, ये सुई का कौन सा हिस्सा? नॉर्थ वाला। ये कौन सी दिशा में जाकर रुकेगा? ये जिधर रुक रहा है, एंड वाला सिरा जिधर रुक रहा है अपने आप, वही कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये दिशा ज्ञात करने के काम आता है, इसको कंपास कहते हैं। किसी हॉलीवुड मूवी के अंदर देखा हो, वो एक जहाज सा होता है, जहाज के ऊपर वो खजाना खोजते रहते हैं और एक नक्शे के ऊपर, क्योंकि समुद्र में क्या दिक्कत आती है? समुद्र में इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, चारों तरफ पानी है, तो आपको पता नहीं लगता कि जाना किधर है एक्चुअल में। यहां स्कूल के बाहर तो पता रहता है आपको, गेट दिखता रहता है स्कूल का, तो स्कूल का गेट दिख रहा है तो सबको पता है इधर जाना है, तभी तो स्कूल में जाएंगे। लेकिन समुद्र के बीच में खड़ा कर दे आप जाओ स्कूल, तो गेट ही नहीं दिख रहा, जिधर उधर, जैसा उधर है वैसा ही इधर है। तो वहां दिशा पता करने के लिए क्या करोगे आप? नक्शा होगा, एक नक्शे के ऊपर कंपास को रख देते हैं, कंपास का जिधर ये सुई नॉर्थ लिखा हुआ होगा, वो जिधर जाकर के रुकेगी वो कौन है? नॉर्थ है। और अगर आपको नॉर्थ पता लग जाए तो बाकी तो आप खुद पता लगा सकते हैं। नक्शे के अंदर देखिए, नक्शे में जनरली ऊपर की तरफ एन लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं? साउथ। अगर वो चुंबकीय सुई इधर आकर के रुक गई मान लीजिए, तो आपको एक दिशा तो पता लग गई, कौन सी वाली? नॉर्थ। नॉर्थ की बिल्कुल उल्टा लिख दोगे क्या आप? साउथ। यहां आपने क्या रख रखी है? चुंबकीय सुई कागज के ऊपर, और एक प्लस का चिन्ह बना लो और उसके बीचों बीच किसको रख दो? चुंबकीय सुई को। जिधर उसका एन वाला हिस्सा रुकेगा आकर के, उसके सामने तो लिख देंगे क्या? ये कौन है? नॉर्थ। और इसके बिल्कुल उल्टा लिख देंगे साउथ। और आपको पता है नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, तो आपका जो राइट हैंड आएगा ना, वो अपने आप ईस्ट में आएगा। चेक कर लेना कभी भी, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और जो आपका राइट हैंड होगा, नॉर्थ की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। दोनों हाथों को ऐसे कीजिए, राइट हैंड अपने आप किसकी तरफ जा रहा होगा? ईस्ट की तरफ। तो अगर ये नॉर्थ है तो बताओ ये कौन है? ये कौन है? ईस्ट है। तो ये कौन हो गया? ईस्ट का जस्ट ऑपोजिट वेस्ट होता है। बोलो हाँ या ना? तो आपको एक दिशा पता लगी थी, आपने चारों पता कर लिए, और उसी यंत्र को कहते हैं कंपास। तो बस ये एक ऐसा ही कंपास टाइप है। ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? चुंबकीय क्षेत्र से। ये चुंबकीय सुई हमेशा नॉर्थ में जाकर ही क्यों रुकेगी? क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर जो चुंबक उपस्थित है उससे प्रभावित रहती है, और पृथ्वी के अंदर चुंबक होता है, पढ़ोगे आप आगे वाले चैप्टर में। और पृथ्वी में चुंबक क्यों होता है वो भी आगे पढ़ेंगे। कई थ्योरियां हैं, जिसमें से एक थ्योरी जो सर्वमान्य है वो हम आगे देखेंगे कि वो कहां से आया। पृथ्वी के अंदर मेटल्स अवेलेबल है लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। हाई टेम्परेचर है, पिघली अवस्था में लावा निकलता है, लावा, तो मेटल भी लिक्विड स्टेट में है और वहां चुंबक बन जाता है। वो आगे देखेंगे कैसे बन जाता है।
उसके चुंबकीय क्षेत्र में किसको रखा आपने, चुंबकीय सुई को, तो वो तो प्रभावित होती है और वो उधर जाकर के रुक जाती है। तो ये समझ में आ गया कैसी युक्ति है। कुल मिलाकर इतना ध्यान रखो कि अगर इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इसकी चुंबकीय सुई एकदम से हिलेगी और एक नई दिशा में एडजस्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं कौन सी सुई, चुंबकीय सुई। अब उसने, मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा उसके अंदर मैं दिशा को, देखो मैं इस फोटो को रोटेट कर देता हूं ऐसे 90 डिग्री, रोटेट कर दो, ये नॉर्थ यहां आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, नॉर्थ तो मैं यहीं चाहिए मेरे को। मैं इसको ऐसे नहीं देखता क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, दिशाओं को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं एडजस्ट कर रहा हूं, देखो इसको मैं नॉर्थ बना रहा हूं। नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट कौन होता है, साउथ। ये कौन होगा, ईस्ट। ये कौन होगा, वेस्ट। तो ओरस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सेटअप बनाया, ऐसा एक बैटरी लगाई, तार लगाया, तार के नीचे उसने क्या ला करके रखी, चुंबकीय सुई। अब चुंबकीय सुई के बारे में सारा नॉलेज आपको हो गया। इसमें एक सुई होती है, वो एक्चुअल में खुद चुंबक होता है, एक छोटा पतला चुंबक होता है, और वो इस तरह से बीचों बीच एक इसमें निडल लगी रहती है सुई, और वो सुई बिल्कुल फ्री है घूमने के लिए, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। जब भी इसको लगे कि कहीं कोई क्षेत्र वेत्र आ गया तो ये घूम जाएगी और ये अपने आप दिशाएं बताएगी कि मैं लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही है, हम देखने से पता लगाएंगे। तो उसने क्या किया कि इस कुंजी को हटा रखा था पहले, सर्किट में कोई धारा नहीं बह रही थी, और सर्किट में जब कोई धारा नहीं बह रही है और आप इस तार के नीचे चुंबकीय सुई रखोगे तो बताओ फिलहाल ये सही रखी हुई है क्या, चुंबकीय सुई को या कंपास को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे चुंबक को, तो इसका नॉर्थ वाली डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, हमेशा नॉर्थ की ओर होनी चाहिए। तो नॉर्थ किधर है, इस साइड। तो चुंबकीय सुई किधर रहनी चाहिए, ये तार वार कुछ नहीं है अभी, केवल चुंबकीय सुई रखी हुई है। तो चुंबकीय सुई की जो नॉर्थ वाली जो टिप है वो किधर रहेगी, हमेशा उत्तर दिशा में। तो ये ऐसी रखी हुई थी, और यहां देखो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, यहां सिर्फ मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं, चुंबकीय सुई को मैं सिर्फ ऐसे बना देता हूं, ये चुंबकीय सुई मान लेंगे आप। ये कौन सा सिरा है इसका, ये कौन सा सिरा है, साउथ। जब ये कोई तार वगैरह यहां कुछ नहीं था, तब हमेशा चुंबकीय सुई का नॉर्थ वाली टिप हमेशा कौन सी दिशा की तरफ रहेगी, नॉर्थ। मैच हो रही है डायरेक्शन, क्या ये नॉर्थ की तरफ है, क्लियर है। और अब उसने क्या किया, ये यहां रखा, धारा नहीं बह रही अभी, जैसे ही उसने स्विच ऑन किया इसमें धारा बहने लगी। कौन से तार में, इस तार का नाम दे देते हैं तार ए बी, इसमें धारा बहने लगी। और उसने देखा कि ये जो निडल है ना सुई, ये अपनी स्थिति बदलती है, अपनी कोणीय स्थिति को बदलेगी, और उसने देखा कि ये घूमकर यहां आ गई, ये इसकी नई पोजीशन यहां मिलती है। ये कुछ समझ में आ रहा है, ये वाला स्थिति यहां घूम कर आई, बताओ ये कौन सी दिशा में घूमी, ये एक्चुअल में वेस्ट की तरफ घूमी, हाँ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में चली गई, लेकिन ये घूमी कौन से अक्ष की तरफ, वेस्ट की तरफ। समझ में आया। तो जब उसने स्विच ऑन किया और उसने देखा कि ये रहनी चाहिए थी इधर, लेकिन इधर घूम गई, इसका मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका जैसा ही चुंबकीय क्षेत्र किसके आसपास उत्पन्न हुआ है, तार एबी के अंदर। और उसने एक लाइन कही कि जब भी किसी तार में धारा बहेगी उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और इसका नाम दिया गया कि एक चुंबकीय क्षेत्र है जो इस चुंबकीय सुई को डिस्टर्ब करता है, विक्षेपित करता है। क्या करता है, विक्षेपित। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया इसके साथ में, दो दो तीन तीन उसने चेंजेस कर करके किए, इसमें एक एक दो दो चेंजेस करके। उसने अब क्या किया, स्विच को हटाया, बंद किया, यानी मान लीजिए इसको सर्किट को, सर्किट बंद करते ही वो देखता है कि धीरे धीरे ये सुई जो किधर घूम गई थी वेस्ट की तरफ, ये वापस किसकी तरफ आकर एडजस्ट हो जाती है, नॉर्थ की तरफ, रुकेगी नॉर्थ में जाकर, क्योंकि ये किसका गुणधर्म है, चुंबक का। अगर किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उसका नॉर्थ वाला ध्रुव हमेशा कौन सी दिशा में रुकेगा, नॉर्थ। समझ में आया। और अब वो क्या करता है, बैटरी की पोजीशन चेंज करता है, इसमें धारा की दिशा बदलता है वो, किसमें, तार ए बी में। वो क्या करता है, वो देखता है कि इसको तो क्या बना दिया उसने, अरे इस वाले को क्या बनाया उसने, इस वाले टर्मिनल को तो बनाया उसने नेगेटिव टर्मिनल, और इस वाले को बनाया पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी की खूंटियों के ऊपर जो उसने तार लगाए थे उनको उल्टा सीधा कर दिया।
उल्टा सीधा करने से क्या हुआ, धारा किधर बहेगी, अब इस साइड, अब धारा इधर जाएगी, ये धारा की दिशा आप हटा देंगे। समझ में आया? ये किसकी दिशा, ये किसकी दिशा हो गई, धारा की दिशा। अब वो देखता है कि जो चुंबकीय सुई पहले तो किधर जा रही थी, वेस्ट की ओर, वही चुंबकीय सुई अब आपको यहां नजर आएगी। बताओ ये किधर गई, ईस्ट की तरफ। समझ में आया? इन सारे एक्सपेरिमेंटों से उसने कुछ रिजल्ट निकाले जिनको निष्कर्ष कहेंगे। निष्कर्ष अभी लिखेंगे, पहले हम प्रेक्षण लिखेंगे कि प्रेक्षण क्या क्या हुए। क्लियर है? तो उसने क्या रिजल्ट निकाले इससे, पहले तो उसने देखो ये चीजें गेन की, प्रेक्षित किया। उसने क्या क्या देखने को मिला कि जब भी किसी चालक तार के अंदर धारा बहती है और धारा की दिशा पहले किधर थी, साउथ से किधर थी, पहले इधर थी, साउथ से किधर थी, नॉर्थ की ओर। तो उसने क्या देखा कि चुंबकीय सुई जो थी वो किसकी तरफ विक्षेपित हो जाती है, वेस्ट की ओर। फिर दूसरा प्रेक्षण क्या किया उसने, दूसरा उसने प्रेक्षित किया कि जब चुंबकीय सुई इसमें, जब तार में धारा की दिशा किधर से किधर होती है, इधर से इधर, ये कौन है, नॉर्थ से साउथ की ओर। जब धारा की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है तो चुंबकीय सुई किधर विक्षेपित हो जाती है, ईस्ट की ओर विक्षेपित हो जाती है। समझ में आया? ये दो रिजल्ट निकाले। अब उसने क्या करके देखा, सेल का वोल्टेज बढ़ाया। पहले 12 वोल्ट का लिया था, अब 24 वोल्ट का सेल लिया। वोल्टेज बढ़ाने से बोलो इस तार में धारा बढ़ेगी, क्योंकि V बराबर कौन होता है, IR। R का मान बढ़ेगा क्योंकि कौन बढ़ा दिया, सॉरी, I का मान बढ़ेगा क्योंकि क्या बढ़ा दिया, V। तो इसमें बहने वाली धारा बढ़ जाती है। वो देखता है कि धारा बढ़ने से इसके विक्षेपण का कोण भी बढ़ जाता है। पहले ये सिर्फ मान लीजिए 30 डिग्री खिसक घूम रही थी ऐसे, अब ये 30 के बजाय 60 डिग्री घूम रही है। समझ में आया? तो उसने एक चीज नोट की कि जब किसी धारावाही चालक तार के अंदर धारा की परिमाण को बढ़ा दिया जाता है तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण का कोण भी बढ़ जाता है। पहले ये 30 डिग्री घूम रहा था, अब कितनी डिग्री घूम रहा है, 60 डिग्री। ये चीज भी उसने नोट की। समझ में आया मैंने क्या बताया? और तीसरी चीज उसने क्या प्रेक्षित की कि जैसे जैसे इस चुंबकीय सुई को हम किससे दूर ले जाते हैं, तार से। किससे दूर ले जाते हैं, तार से, इसके विक्षेपण कोण का मान घटने लगता है। क्या होने लगता है, घटने। जैसे मान लीजिए अब ये बिल्कुल तार के पास में रखी हुई है और ये, याद है आपको, आपको वो वाला याद है कि एक धनात्मक आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। याद है? जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी E का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे ही आप जैसे जैसे तार से दूर जाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। समझ में आया? सबसे पहली बात तो जो भी कुछ हो रहा है ना इस तार के चारों तरफ उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, उसको बोला गया कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो ओरस्टेड ने सबसे पहले ये कन्फर्म किया था कि जब भी किसी चालक तार में धारा बहेगी तो उसके आसपास कौन उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया? और उसने रिजल्ट क्या क्या निकाले, रिजल्ट ये निकाले कि जब चालक तार में धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। समझ में आया? और दूसरा रिजल्ट निकाला कि जब चालक तार में धारा का मान कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। समझ में आया? जब चालक तार के अंदर धारा की दिशा को बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। जैसे कौन सा क्षेत्र सदिश राशि होता था, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की भी क्या होगी, दिशा होगी। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ मेरे को ये पता करना है कि तार के चारों तरफ कौन उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। धारा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। और जैसे जैसे तार से दूर जाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे जैसे तार के पास आते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है। तार में बहने वाली धारा की दिशा को बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ये कैसे पता लगा उसको, क्योंकि धारा बदलने से पहले तो चुंबकीय सुई जा रही थी वेस्ट की ओर और बाद में जा रही है ईस्ट की ओर। इसका मतलब जो पहले कुछ लग रहा था उसकी दिशा बदल गई। दिशा बदल गई यानी चुंबकीय क्षेत्र की क्या बदल गई, दिशा बदल गई। ये आपका होगा कौन सा एक्सपेरिमेंट,
ओरस्टेड का प्रयोग। अब आपको लिखना है इसको, पहले तो हम ओरस्टेड के प्रयोग को लिखेंगे और मैं इसके लिखवाऊंगा आपको पहले तो सेटअप ये कैसा बनाता है। समझ में आया? 3 डायग्राम बनाने होंगे आपको। कितने डायग्राम बनाने होंगे? 3 डायग्राम। 3 डायग्राम्स के अंदर सबसे पहले डायग्राम में क्या बनाना है? जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। पहले वाले डायग्राम में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इसमें आई का मान यहां से क्या हटा देंगे रे? यहां से कुंजी के अंदर ये हटी हुई है मान लीजिए, और इसमें आई का मान कितना है? 0। आई का मान जब 0 होगा तो इसके नीचे जो चुंबकीय सुई रखी हुई होगी वो हमेशा कौन सी दिशा के अंदर ही रहेगी? नॉर्थ के अंदर। और यहां आप एक डायग्राम बनाएंगे जो किसको डिनोट कर रहा है? दिशाओं को। ये कौन सी दिशा? नॉर्थ। ये कौन सी दिशा? साउथ। और ये कौन सी दिशा? वेस्ट। और ये कौन है? ईस्ट। ये सारी दिशाएं आपको डिनोट करनी है, ठीक है। इसके बगल में आपको दूसरा डायग्राम बनाना है। दूसरे डायग्राम में ध्यान से देखना, आपको धारा की दिशा बनानी है कुछ इस तरह। ये प्लस और ये कौन है? माइनस। और आप यहां पर क्या लगा रखिए? देखो ये डॉट यहां बीच में खाली है, मतलब कुंजी लगी हुई नहीं है। कुंजी को, उसमें जो कुंजी की जो पिन होती है वो हमने हटा रखी है, तो ये खुला परिपथ हो गया। और खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। आई का मान कितना दिया मैंने? जब कोई धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही तो इसमें किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आया? ये वो तार है जिस तार के कारण हम क्या देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसका नाम दे देंगे तार AB। समझ में आया? और ये भी वही तार है, लेकिन अब धारा की दिशा क्या करनी है अपने को? धारा की दिशा पहले के क्या कर देनी है? सॉरी, धारा की दिशा विपरीत नहीं करनी, अभी धारा प्रवाहित करवानी है। और यहाँ क्या लगाएंगे? कुंजी। ये कुंजी लगा देंगे। कुंजी अब स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करने का मतलब अब परिपथ कौन से प्रकार का हो गया? बंद परिपथ का खुला परिपथ? बंद परिपथ, ठीक है। ये किसकी दिशा हो रही है? ये कौन है? धारा की दिशा। अब आप पहले बताइए धारा की दिशा किधर से किधर है? साउथ से नॉर्थ का नॉर्थ से साउथ? साउथ से नॉर्थ। और इसके नीचे एक डायग्राम बनाएंगे। अब ये जो चुंबकीय सुई थी जो पहले यहां हुआ करती थी, ये किधर चली गई है? ऊपर की ओर। अब ये चुंबकीय सुई आपको इधर की तरफ शिफ्ट कर देनी है, ऐसे देखती हुई मिलेगी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं यही बात समझ में? किधर चली गई है चुंबकीय सुई? ऊपर की ओर। और इसको इधर घुमा देना है। ये किधर चली गई है? वेस्ट की ओर। क्लियर है? ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, वेस्ट की ओर घूम गई। और ये बस ऐसे ऐसे बना देंगे ताकि आपने को आइडिया लगे कि घूम किधर रही है। और तीसरा वाला तो डायग्राम बनाएंगे हम। तीसरे वाले डायग्राम में क्या करेंगे? इधर तो रहेगा माइनस और इधर रहेगा प्लस। और इसको कुंजी को क्या करके रखेंगे? कुंजी की पिन को लगा करके रखेंगे। ये सर्किट ऑन वाली कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? ऑन। और ये वही तार है। तार का नाम क्या दिया था हमने? AB। ये डायग्राम अपने को बनाना है। उसके बाद हम, ये तार हो गया AB और ये भी तार कौन सा है? AB, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नीचे डायग्राम बनाना है। इसके नीचे बताओ किधर विक्षेपित करूंगा मैं? नीचे की ओर। ये चुंबकीय सुई मेरे को यहां देखने को मिलेगी। ये चुंबकीय सुई यहां आ जाती है, और ये किधर घूमी? नीचे की ओर। समझ में आया? ये आपको कौन से प्रयोग के लिए बनाना है? ओरस्टेड के प्रयोग के लिए। समझ में आया? अब सारे प्रेक्षण हो गए, सारे रिजल्ट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कौन सा वाला? नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। डेफिनेशन लिख लेंगे बाद में। अब ये तो पता हो गया, ओरस्टेड ने बता दिया कि तार के पास क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। धारा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, धारा घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। चुंबकीय सुई को तार के नीचे की बजाय ऊपर ले जाकर के रख दोगे तो पहले जिस दिशा में विक्षेपण हो रहा था उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? विक्षेपण हो जाएगा। चुंबकीय सुई को जैसे जैसे दूर ले जाते हैं विक्षेपण कोण का मान घटता जाता है। चुंबकीय सुई को जैसे जैसे पास लाएंगे विक्षेपण कोण का मान बढ़ता जाता है। धारा का मान बदलने से विक्षेपण की दिशा भी बदल जाती है। इसका मतलब धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। और ये तो आपको पता ही है, चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम होता है स्नो नियम।
स्नो, इसको मतलब है देखो इसका कुछ SNOW, स्नो नियम। ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक तार में धारा प्रवाह की दिशा साउथ से किधर हो, नॉर्थ की ओर, और चुंबकीय सुई ओवर का मतलब तार कहां हो, चुंबकीय सुई के ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर। अरे पंखा जो होता है वो सर के ओवर होता है, ऊपर होता है ना। तो चुंबकीय सुई के किधर है तार, ऊपर की ओर। तो इस नियम के अनुसार यदि चालक तार में धारा प्रवाह की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर हो और चालक तार चुंबकीय सुई के ओवर यानी ऊपर की ओर हो, तो चुंबकीय सुई किधर विक्षेपित हो जाती है, वेस्ट की ओर। बोलो हो रही थी, बस यही नियम है, अभी लिखवा दूंगा मैं। समझ में आया। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या होता है, दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक तार के कारण आपको क्या निकालनी हो, किसकी दिशा निकालनी हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो, तो उस चालक तार को दाहिने हाथ से इस तरह पकड़ना है कि अंगूठा तो किधर आ जाए, धारा की दिशा में। अंगूठा किधर आ जाए, धारा की दिशा में। तो अंगुलियां जिधर मुड़ती हैं वही किसकी दिशा होगी, धारा की दिशा होगी, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ये कौन है, ये कौन है, चालक तार जिसमें क्या बह रही है, चालक तार जिसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। और मैं ये मान लेता हूं कि इसमें धारा की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। ये तार ऐसे बोर्ड में है जैसा दिख रहा है आपको, और धारा की दिशा किधर है, इसमें ऊपर की ओर। और आपको दाहिने हाथ से पकड़ना है इस तार को, दाहिने हाथ से तार को ऐसे पकड़ लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है। इस तार को बिल्कुल बीचों बीच निकलना चाहिए हथेली कैसे ही। और ऊपर की तरफ कौन है, धारा की दिशा। अंगूठा किधर होना चाहिए, धारा की दिशा में। उंगलियां किधर मुड़ रही हैं, उधर ही कौन होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप अगर ध्यान से देखें ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो इसमें कैसे होगी, तार के इस साइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग होगी, तार के इस साइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग होगी। आपने देखो पहले चैप्टर में आपको याद है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते थे आप, तो इसके तार के चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनेगी, है ना। और वो रेखा देखो कैसी देखने को मिलती है आपको, इस तरह। आप अगर इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र पता करोगे तो वो होगा अंदर की ओर। नहीं आया समझ में, बोर्ड के अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर। हाथ से पकड़ोगे इसको ऐसे, इस साइड में उंगलियां बोर्ड के अंदर जा रही है कि बाहर आ रही हैं, अंदर जा रही हैं, तो ये हो जाएगा बोर्ड के अंदर की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना, बोर्ड में ऊपर की ओर नहीं है, ये बोर्ड में किधर है, अंदर की ओर। आप ध्यान से देखिए, तार है, तार के चारों तरफ ये रिंग बनाई है मैंने से, ठीक है। और तार में धारा किधर है, ऊपर की ओर। आप तार को ऐसे पकड़ेंगे, अंगूठा किधर रहेगा, धारा की दिशा में। उंगलियां किधर जा रही है, यहां अंदर, अंदर है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा अंदर की। और ये उंगलियां घूम कर आएंगे ऐसे दूसरी तरफ, पीछे से। तो इस साइड ये उंगलियां किधर आती हुई दिखेंगी, बाहर की तरफ आती हुई। बोलो हाँ या ना। इस साइड तो उंगलियां मुड़कर अंदर जा रही हैं, और पीछे से घूम कर ऐसे बाहर आती हुई। देखो ध्यान से, इसको ऐसे देखो आप, ये उंगलियां, तार में धारा हो गई ऊपर, और ये उंगली ऐसे पकड़ लिया मैंने इसको, अंगूठा किधर, धारा की दिशा में। अब इस साइड देखते हो तो उंगलियां किधर जा रही है, अंदर, और घूम कर ऐसे आएंगी बाहर की तरफ। तो इस साइड चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ये ध्यान रखना। ये बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, ये बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, ये बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। हालांकि बोर्ड में देखने से आपको ऐसा लग रहा है ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं है। ये है बोर्ड के अंदर की ओर और ये है बोर्ड के बाहर की ओर। आपसे कोई यहां पर पूछे तो ये तार है, तार के 4 बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना आना चाहिए। अब आपको ये कौन है, तार, धारा किधर है, आप यहां दिशा बताओ, इस बिंदु पर बाहर की ओर या राइट साइड में। इसको पकड़ोगे ऐसे, और इस जगह किधर जा रही है उंगलियां, अंदर की ओर। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर, अंदर नहीं है तो बोर्ड से बाहर है सब। यहां दिशा किधर होगी,
इस साइड। क्लियर है? यहां दिशा पता करो, इस साइड ऐसे पकड़ोगे हाथ से, इस साइड। यहां पता करो पीछे, इस साइड। यहां पता करो, इस साइड। समझ में आया? एक तार के चारों तरफ आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। लेकिन हम जो है, हम ये सारे डायग्राम कागज में बनाएंगे, नोटबुक में बनाएंगे। तो नोटबुक में अगर आपको दर्शाना हो कि ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है या बाहर की ओर है ना, अपने को तो दो ही दर्शानी, एक तो ये और एक ये। बताओ, ये तो बोर्ड के तल के लंबवत किधर है? अंदर की ओर। ये बोर्ड के तल के लंबवत किधर है? ये है ऐसे, ध्यान रखना, अंगूठे की तरफ ऐसे। क्लियर है? और ये किधर है? ऐसे। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इधर और इस बिंदु पर बाहर की ओर। क्लियर हो गई बात? इनको दर्शाने का तरीका है कागज के ऊपर। अगर आपको कोई चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना हो जो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर हो, या आपके कागज के तल के लंबवत, आप ऐसे लिखेंगे कागज पर, और आपको लगता है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है? नीचे की ओर। आप वहां क्रॉस लगा देंगे ऐसे। इस क्रॉस से पता लगेगा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर। कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और अगर ये घूमकर बाहर की तरफ आता हो, आपको लगता है कि बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहां देखो, ये तीर लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, डॉट लगा देंगे एक। क्या लगा देंगे? डॉट। ये डॉट किधर लगेगा? बाहर की ओर। समझ में आया? अरे डॉट का मतलब कागज के तल के लंबवत है बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। समझ में आई बात? तो एक चीज नोट कर लो आप, कोई तार होता है ना, उस तार के अंदर जो भी धारा बह रही है, तार के राइट साइड दिशा अलग होती है और लेफ्ट साइड दिशा अलग होती है चुंबकीय क्षेत्र की। बोलो हाँ या ना? राइट साइड बताओ इसका, क्रॉस या डॉट? अब बताओ, पहले इसको तो छोड़िए आप, अब बताओ धारा की दिशा किधर है? नीचे की ओर। आपको दाहिने हाथ को इसको इस तरह पकड़ना है कि अंगूठा किधर रहे? धारा की दिशा में। मेरे को आपको क्या बताना है? इसके राइट साइड में चिन्ह बताना है, लेफ्ट साइड में चिन्ह बताना है। या तो क्रॉस आएगा या क्या आएगा? डॉट आएगा। आपको क्या करना है? इसको दाहिने हाथ से पकड़ना है ऐसे। अंगूठा किधर जा रहा है? धारा की दिशा में। बताओ, दाई तरफ, इसके लेफ्ट तरफ उंगलियां किधर जा रही हैं? अंदर। तो अंदर का मतलब क्रॉस या डॉट? तो ये आ जाएगा क्रॉस। और जब ये पीछे से घूम कर आएंगे ऐसे, तो इधर आती हुई लगेंगे बाहर की ओर, तो आ जाएगा डॉट। तो ये ध्यान रखना, एक तार के कारण दो दिशाएं होती है चुंबकीय क्षेत्र की। तार के राइट साइड में जो होगी उसके बिल्कुल विपरीत होगी लेफ्ट साइड में। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? इसको लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे? इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लैंग्वेज ये होगी कि दाहिने हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा किसकी दिशा में रहे? धारा की दिशा में। तो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। समझ में आया? एक डायग्राम बना लेंगे, वो बात की बात है। डायग्राम के अंदर आपको एक उस तरह का डायग्राम बनाना है, हालांकि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, आप बनाएंगे अभी, है ना। डायग्राम में आपको क्या करना है? इस तरह का एक तार बनाएंगे, तार के ऊपर यहां बनाएंगे अंगूठा। ये कौन है? अंगूठा। और ऐसे बनाएंगे इसको, और ये चारों उंगलियां दर्शानी है आपको। कितनी उंगलियां हो गई? ये दाहिने हाथ का नियम हो गया, चारों उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई होनी चाहिए और तार इसके बीच में से निकलता होना चाहिए। और अंगूठा किसकी दिशा में रहेगा? धारा की दिशा में। और ये इस तरफ कौन आ जाएगा? इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहां बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा? क्रॉस। और यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा? डॉट। अरे समझ में आ रहा है कुछ? यह आपका दाहिने हाथ का नियम हो गया। दाहिने हाथ का नियम ये कहता है कि अंगूठे की दिशा में क्या होनी चाहिए? धारा। और उंगलियां जिधर मुड़ गई उनकी दिशा में कौन होगा? कौन होगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? एक नियम और होता है जिसको कहते हैं वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ का नियम। वृत्तीय धाराओं के लिए। कौन सी धाराओं के लिए? वृत्तीय धाराओं। यदि ऐसी धाराएं बह रही हो, कोई वृत्ताकार कुंडली हो, कैसी कुंडली हो?
वृत्ताकार, वृत्ताकार ऐसी कुंडली है देखो। अब ये ध्यान से समझ लीजिए, ये कुंडली जो है ना, ये वो इस तरह रखी हुई है। इस दोनों डायग्राम्स में अंतर बताओ मेरे को, ये और ये मंत्र क्या है? ये वृत्ताकार नहीं है, तो फिर ऐसा और ऐसा बनाने का क्या मतलब है? इसमें अंतर देखिए, ये जो पूरी रिंग है ना, ये जो भी कोइल है, कुंडली है, तार की बनी हुई है, हाथ में पहनने वाला कड़ा है, ये पूरे का पूरा कड़ा इसके ऊपर चिपका हुआ है। किस पर? बोर्ड पर। समझ में आया? ये पूरी की पूरी कुंडली बोर्ड पर चिपकी हुई है। इस वाली में कुंडली बोर्ड पर चिपकी हुई नहीं है। इस कुंडली का एक सिरा तो बोर्ड के टच में है ये, और ये वाला सिरा यहां है बाहर। कुछ समझ में आ रहा है डायग्राम? नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने हाथ में कड़ा पकड़ रखा है, ये क्या है? हाँ, लेने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये क्या पकड़ रखा है मैंने? कड़ा। इस कड़े को ऐसे चिपकाओ, ये पूरा कड़ा किससे चिपक गया? बोर्ड से। तो ये तो बनाएंगे ऐसे सर्कल। और अगर कड़े का एक हिस्सा किससे टच करवा दिया मैंने? बोर्ड से, और दूसरा हिस्सा यहां हवा में, तो इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे। तो समझ में आया? इसको समझ लेंगे। ये एक सिरा जिससे टच हो रहा है, दूसरा सिरा कहां है? बाहर की ओर। क्लियर हो गई बात? तो अगर ऐसी कोई कुंडली है जिसमें धारा बह रही है और धारा की दिशा ऐसे बना दे आप, है ना, इसमें ऐसे धारा बह रही है, समझ में आया? अरे यहां पर, यहां कौन रखी हुई है? कुंडली। और कुंडली ऐसे रखी हुई है, एक सिरा बोर्ड से टच मान लो या बाहर की तरफ मान लीजिए, एक सिरा बोर्ड के टच में और एक सिरा बोर्ड से बाहर है। ये कुंडली ऐसे रखी हुई है और इसमें धारा बह रही है ऐसे। आप जब कुंडली को ऊपर से देखते हैं तो आपको कौन सी दिशा में धारा बहती हुई नजर आती है? ये कौन सी दिशा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज रहता है ऐसे, और ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपको धारा बहती हुई नजर आ रही है। और ये ध्यान से देखिए, ये कड़ा है, कड़ा ऐसे रखा हुआ है। आपको दाहिने हाथ को इस तरह करना है कि चारों उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई होनी चाहिए थोड़ी सी, और चारों उंगलियां एक जगह होनी चाहिए। चारों उंगलियों के बाद में अंगूठे को बिल्कुल क्या रखना है? लंबवत रखना है। किसके? चारों उंगलियों के। और आपको अपने दाहिने हाथ को इस लूप के अंदर ले जाकर के रखना है कुछ इस तरह, है ना। यहां कड़ा रखा हुआ है, ध्यान रखना। इस कड़े के बीच में आपको हाथ को रखना है और इस तरह रखना है कि अंगुलियां किधर मुड़ रही हो? धारा की दिशा में। किधर मुड़ रही है? धारा की दिशा में। ये किसकी दिशा है? ऐसे, धारा की दिशा। तो इसके बीच में हाथ को ऐसे रखना है, अंगुलियां जिधर मुड़ रही है वो किसकी दिशा हो गई? धारा की दिशा। तो देखो हाथ को मैं यहां बना दूंगा, ऐसे बन जाएगा। ये चारों उंगलियां ऐसे मुड़ रही है हाथ के अंदर, ये कुछ इस तरह से बना देंगे। देखो इसको, ये धारा की दिशा हो गई, और ये पहली उंगली हो गई ऐसे, और यहां बना देंगे एक और। ये चारों उंगलियां इस तरह मुड़ रही है, और ये कौन हो जाएगा यहां पर? अंगूठा, है ना। ये ऐसे मुड़ती हुई डिनोट करनी है आपको ऐसे। तो ये सारी उंगलियां किसकी तरफ मुड़ रही हैं? किस में मुड़ रही हैं? धारा की दिशा में। अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। तो इसके अंदर ऐसे ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। समझ में आया? अगर कोई वर्ताकार कुंडली है, कुंडली के बीच में हाथ को रखना है, उंगलियां किधर मुड़नी चाहिए? धारा की दिशा में, और अंगूठा किधर रहेगा? ऊपर की ओर। जो ऊपर की तरफ अंगूठा जा रहा है, ये किसकी दिशा को दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो आपको याद रखना है इसके अंदर आपको क्या करना है? दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र अगर धारा दिशा रहे हो, देखो ऐसे, है ना, ये वाला हिस्सा तो किसके टच में है? बोर्ड के टच में। और ये वाला हिस्सा किधर निकला हुआ है? बाहर। अब इसमें हाथ को रखिए, देखो ऐसे, और ऐसे हाथ घूमना चाहिए। और ये हाथ किधर घूमना चाहिए? किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। तो हाथ जिधर घूम रहा है उसको ऐसे रखेंगे, और अंगूठा किधर रखेंगे? चारों उंगलियों के लंबवत। वो किसकी दिशा हो जाएगी? तो इस वाले लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, देखो ऐसे बाहर की ओर। समझ में आ रहा है कुछ? ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर है? तो ये हो गया अपने दाहिने हाथ का वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ का नियम, या दाई हथेली का नियम भी बोलते हैं इसको। समझ में आया? क्लियर है? दो नियम हो गए, ठीक है। बाकी के लिखेंगे अगली क्लास में। अब कुछ थ्योरी इससे रिलेटेड लिख लो।